सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वैसे तो काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे ये बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप एक्टिव पैसिव वॉइस में ये क्लियरिटी रखिए कि वो कौन से टेंस में है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में। प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म्स हैं, पास्ट के भी 4 फॉर्म्स हैं और फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स हैं। तो अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो सबसे पहले आपको याद रखना है टेंस डजंट चेंज। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही बनेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही बनेगा, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस ही बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उल्टा होता है, तो डोंट कंफ्यूज। कई बार मैं देखती हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चे एक्टिव पैसिव कर रहे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वहां पे लिखा है सिंपल सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट, है ना, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि अगर प्रेजेंट टेंस के किसी भी फॉर्म में है तो या तो आप इज लगाओगे या आप आर लगाओगे। ठीक है, एम भी यूज करने की जरूरत पड़े तो आई डोंट नो, बट ज्यादातर इज या आर ही यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में इज या आर। ओके, वी आर गोइंग टू राइट इज या फिर आर। ओके, आई हैव टू नाउ इट्स क्लियर, इज या फिर आर। ठीक है, इज या आर। अब मैंने जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया आई प्ले क्रिकेट, तो हमें पता है एक्टिव पैसिव वॉइस में पीछे वाला जो हमारा नाउन है वो आगे आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्रिकेट को लिखने वाले हैं। वी विल फर्स्ट टेक क्रिकेट। ओके, अब प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्ले प्रेजेंट टेंस में है। अब हम देखेंगे इज या आर में से क्या लगेगा। क्रिकेट एक गेम है या बहुत सारी गेम है? इज या आर, व्हाट विल यू चूज हियर? is मैम इज। और ये जो वर्ब है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाएगा। तो प्ले के तो दोनों फॉर्म्स सेम होते हैं, पास्ट टेंस और यू नो पास्ट पार्टिसिपल, तो प्लेड कर देंगे हम। जहां हमने वर्ब का काम किया उसके बाद हमको एक वर्ड लगाना है बाय, और ये वाला जो आई बचा है वो आएगा एंड में। तो जब हम सब्जेक्ट से इसको ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम बाय आए तो हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट में आई क्या बनेगा? मी। करेक्ट। तो बस इतनी सिंपल सी चीज है प्रेजेंट टेंस में। अब हम जाते हैं सेकंड स्टेप में, प्रेजेंट कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म। आई प्ले क्रिकेट की जगह अगर मैं लिखती हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब हमेशा हमें ध्यान रखना है अगर आईएनजी फॉर्म है तो सबसे पहले हमें पता है प्रेजेंट टेंस में हमको इज या आर लगाना है, करेक्ट। तो हम पीछे से उठाएंगे आर ना। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? cricket is being played by इज। अब आईएनजी फॉर्म एक नई चीज आई तो इसकी वजह से हम यूज करेंगे बीइंग। ऑल द आईएनजी फॉर्म, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस, अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिख रही है तो यू आर गोइंग टू यूज बीइंग, और फिर हम इस वर्ब को लेंगे कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। इट विल बिकम बीइंग प्लेड। और फिर एक वर्ड हमें वर्ब के बाद क्या लगाना है? बाय, और उसके बाद मी। आज का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में? मी। अब ये छोटी छोटी सी बातें जो है एक एक टेंस में ऐड हो रही हैं, जैसे बीइंग ऐड हो गया यहाँ पे, है ना। पहले वाले एग्जाम्पल में बीइंग नहीं था। अब हम जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब हमको याद रखना है कहीं पे भी अगर हमको हैज या हैव मिल रहा है
तो ये हैज हैव में ही चेंज होगा, पास्ट टेंस में मत डालो इसको, ठीक है? ये गलती करते हैं हम, इसको पास्ट टेंस में डाल देते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट टेंस में नहीं जाता वेदिका, एक्टिव पैसिव वॉइस सेम टेंस में जाएगा। तो सबसे पहले हम उसमें अब कुछ और एक चीज ऐड भी होगी ऑब्वियसली, जैसे वहां बीइंग ऐड हुआ, यहाँ पे भी हम कुछ ऐड करने वाले हैं। Been. सबसे पहले हम यूज करेंगे Been. करेक्ट Cricket. Cricket. हम क्रिकेट अब यहाँ पे हम इज आर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। अब क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा या हैव बेटा? हम ये भी बच्चे गलती करते हैं, वो हैव यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हैव दिखता है उनको। ये डिपेंड करता है इज आएगा या आर या हैज आएगा या हैव, कि आपका जो सब्जेक्ट में नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अब हैज के बाद एक और नई चीज मान्या ने बताया, क्या ऐड करेंगे हम इसमें, हमें क्या Been. याद रखना है? Been. एंड देन सिंपल, ये तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में दिख रहा है हमको, तो सेम प्लेड Played by me. बाय मी एंड देन हम बाय यूज करेंगे और आई क्या बन जाएगा पीछे? मी Me. यही तीन टेंसेस आपको करने होते हैं प्रेजेंट में, चौथा वाला हमको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। एक्चुअली फोर्थ फॉर्म में तो होता ही नहीं है, बट आई विल चेक अगर कोई मैं आपको करवा सकूं तो, बट बेसिकली नहीं होता है, ठीक है? एक्टिव पैसिव वॉइस। अब हम जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को जो आप अभी मुझे करके दिखाएंगे। लेट मी टेक अ क्विक टेस्ट। रेडी एवरीवन? चलिए सब लोग हम chat box में टेक आउट योर कॉपीज, यू विल डू इट इन कॉपी। हाँ, चैट बॉक्स में आंसर आप लिखिए, दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है? Done. ओके मैम। मैम प्राइवेटली और इन एवरीवन? In everyone. Okay? ओके मैम। So let me give you a test exercise based on these three concepts only. Okay. So my first question is, वैष्णवी बहुत लंबा नाम हो जाएगा, let me change the name. मान्या, okay? मान्या pays. मान्या खुश हो गई, मैं पे कर रही हूँ। यस, मान्या pays a lot of installments. फटाफट आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। This is your first question. Now I'm going to the second one. Okay. सब मैं कैपिटल में रख रही हूँ तो it is easier for me to type. She draws a portrait. Simple है बिल्कुल. Next, they arrange. The third one is they arrange parties. So these are the three questions and let's see हमारे बच्चों ने क्या answers दिए हैं. And the first answer is wrong मान्या. बहुत ही silly mistake है मान्या. कान्हा wrong. Kiranya correct. John. Ma'am, I got my mistake. Yes, you know. R होगा. Yes. Okay. Arna wrong. मैं आपको यही चीज समझाना चाहती हूँ बेटा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप जब वर्ब के बाद, हमेशा याद रखो वर्ब के बाद आप उठा रहे हो a lot of installments, s आ गया तो प्रेजेंट टेंस में is लगेगा या r लगेगा. So a lot of installments are, पे का हो जाएगा थर्ड फॉर्म पेड, बाय वर्ड यूज करेंगे और मान्या का मान्या ही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन, शी ड्रॉज अ पोर्ट्रेट. तो वर्ब के बाद मैं नाउन उठाऊंगी पूरा, अ को भी नहीं छोड़ूंगी. अ पोर्ट्रेट. अब अ पोर्ट्रेट एक है कि दो? एक है, तो इज. अ पोर्ट्रेट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉन. करेक्ट वेदिका? बाय शी जब मैम इज मैं करेक्ट? third is correct. They arrange parties. Parties are, एक से ज्यादा हैं, are arranged.
करेक्ट बाय और दे का ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? देम. करेक्ट वेदिका, करेक्ट गुणराज, करेक्ट गुणराज. मेरा फर्स्ट है ना, मेरे को समझ में आ गया था, उसके बाद मैंने सेकंड और थर्ड लिखा तो वो यस. सो आपको बहुत ध्यान रखना है इज होगा कि आर. ठीक है. अब थोड़ा सा टेस्ट को मैं डिफिकल्ट बना रही हूँ. आई एम गोइंग टू मेक इट अ बिट डिफिकल्ट. गेट रेडी. लेट्स सी आप कैसा करते हो. ओके एवरीवन में भेज सकते हैं. हाँ हाँ भेज सकते हैं एवरीवन में, नो प्रॉब्लम. टेस्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं करेंगे डिफिकल्ट. मैं पूछूंगी अब आपसे क्वेश्चन. Does the police officer catch the burglar? ये तो नहीं बताया मैडम आपने प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन हो तो, मगर मैंने 7th और 8th को पढ़ाया है पहले, 6th को भले ही नहीं पढ़ाया. Ma'am, can you just write the question? Does the police, okay, does the police officer, और यहाँ पे मैं कैच यूज करूंगी, एस नहीं लगेगा क्योंकि डज में आ चुका है एस. कैच द बगलर. सो दिस इज अ क्वेश्चन. ट्राई करो वर्ब के बाद उठाने का, मगर क्वेश्चन में ही उठाना है. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग. आप आंसर नहीं दे रहे हो इसका, यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन. ओके मैम, जिससे ये क्वेश्चन में है तो हमें को इसको क्वेश्चन में ही रखना है कि आंसर में भी चेंज कर सकते नो हैं? नो नो नो, यू कैन नॉट. आरना, पास्ट टेंस में आप कैसे जा रहे हो? ये प्रेजेंट टेंस है बेबी. अब देखो, आई विल हेल्प यू विद दिस वन. आई कैन सी लॉट ऑफ मिस्टेक्स. बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको करनी है. आपको वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट उठाना है. जानवी, यस करेक्ट जानवी. आपको उठाना है वर्ब पहले. ये है कैच, दिस इज द वर्ब. वर्ब के बाद आपका नाउन है जो आगे आएगा. पहले द बगलर. अब आपको क्वेश्चन बनाना है, तो बगलर के सामने क्वेश्चन बनाने में इज होगा या आर? इज. सो इज द बगलर. वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. Caught. Caught by the police officer. Yes, that's correct. So the answer हो जाएगा यहाँ पे is the burglar. Because जब आप the burglar उठाओगे तो आपको पता है हमें क्वेश्चन बनाना है. क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस में is या are यूज करेंगे, है ना? तो हम क्या यूज करेंगे? is, क्योंकि एक बगलर है. So is the burglar. Okay. Caught, थर्ड फॉर्म वर्ब का आया. Is the burglar caught? मैम, आपने caught की स्पेलिंग कर दी. कोई बात नहीं बेटा, it's a typo. What is a typo? Typing mistake. Caught by the police officer. और मुझे नहीं लगता कि हम इतने छोटे मैं पढ़ा रही हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक वो करेक्ट नहीं कर पाएंगे. Isn't it? Ma'am. So, if there is a typo, don't worry. And you will put a question mark here. Remember, you have made a question. क्वेश्चन का क्वेश्चन बना है. क्लियर? Clear everyone? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Yes, ma'am. Yes. I have a doubt. Yeah, you can ask. I have a query. Please ask. Ma'am, मैम डस की जगह में इज ही आएगा हमेशा. बेटा, जब भी आप प्रेजेंट टेंस करोगे, आप हर जगह देखो, ऊपर भी आपने हमेशा इज या आर ही लगाया है. और मैम पास्ट टेंस में डिड हो जाएगा, है ना? हमेशा याद रखो, प्रेजेंट टेंस है तो इज या आर ही लगेगा, डिपेंडिंग कि नाउन आपका एक है कि ज्यादा. यहाँ बगलर्स होता, अगर यहाँ बगलर्स होता तो मैं आर यूज करती. आर तो आर यूज होता, है ना? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में देख रही हूँ. नाउ यू ट्राई टू डू इट. डज योर फादर पिक यू अप? Okay, next difficult question I'm giving you is, does your father, try kariye, does your father pick you up?
Now again we have a question over here. Second question, please, I'm giving you time, think. वर्ब के बाद, वर्ब को सबसे पहले मार्क किया करो. वर्ब क्या है? पिक. रिमेंबर, वर्ब के बाद वाले नाउन को यू हैव टू डू पिक. So pick is the verb. So you. Now you have to make a question with you. Have you picked up by your father? Try Shubham. Ma'am, is mine correct? Question mark. Yes, correct. Is you नहीं होता शुभम, are you होता है. You are late. Confuse नहीं होना बेटा. एक person. Okay, don't get. मैम मैंने गलती से अब काट दिया. Correct. Now. Ma'am, is my correct? Are you picked up by your father is correct with the question mark, Manya. Good. Now next question. Next question is negative. They don't open the bag. Now this is, we are using negative, guys. Be careful, we are using negative. They. Ma'am, negative को कैसे convert करेंगे? Try करो. They don't. Verb के बाद वाला उठाओ, try करो, अपने आप होगा. Same tense. They don't open the bag. Rules को पकड़ो. Rules को पकड़ो, होगा अपने आप. They don't open the bag. Is या are use करना है. Do तो use करना ही नहीं है दक्ष मध्यानी. Present tense means is या are. मैम, so इस क्वेश्चन को हम मतलब बिल्कुल पीछे. हम इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्यों क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे? ये तो क्वेश्चन है ही नहीं ना. Ma'am, is my answer correct? Verb is open. Open के बाद the Ma'am, is my answer correct? हाँ, दर्श Ma'am, करेक्ट. is my answer correct? मान्या करेक्ट. मानवी करेक्ट. वेदिका करेक्ट. बिल्कुल दिमाग लग रहा है धीरे धीरे. ट्राई करो वैष्णवी. यस वैष्णवी. Ma'am, I also sent the answer. दक्ष. Ma'am, is my correct? दक्ष अभी तुम आर यू पिक्ड अप बाय योर फादर पे हो बेटा. यस, ऑल आंसर्स आर करेक्ट. द आंसर विल बी द बैग. और एक बैग है तो इज के बाद नेगेटिव यूज करो. इज नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओपन्ड. द बैग इज नॉट ओपन्ड बाय. और ये ऑब्जेक्ट में आएगा तो देम बन जाएगा. दे का देम. करेक्ट. द बैग इज नॉट ओपन्ड बाय देम. करेक्ट. Correct, Veer. So are you clear, guys? So this is your Yes, ma'am. tense. This is your present tense rules. अब last question है आज का, और वो question है has और have का. ठीक है? Present perfect tense को हम use कर रहे हैं. Present perfect tense का question मैं आपको दे रही हूँ. I have written a letter. I have written a letter. Please try. I have written a letter. Verb को underline कीजिए. Verb है written. Ma'am, is my answer correct? Okay, let me see answer. Is my answer correct? Ma'am, is my answer correct? मान्या गड़बड़. Has Ma'am, is my answer गड़बड़. Correct दर्श. Ma'am, is my वेदिका correct. वैष्णवी Ma'am, correct. is my answer correct? Anvi correct. Wrong गुणराज. किरण्या wrong. ing form कहाँ से आ गया किरण्या? This is not present continuous question. किरण्या गुणराज wrong. कुछ बच्चे जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ना, sometimes they make silly mistakes. उसके दो reasons हैं. They feel कि हमको रिविजन की जरूरत ही नहीं, हमें आता है. ठीक है? कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना. बड़ी सिली सी मिस्टेक है. और किरण्या तो शी इज अ टॉपर.
तो थोड़ा जल्दीबाजी में कर देती है ऐसा काम. वीर करेक्ट, नित्या करेक्ट, शुभम करेक्ट, दक्ष करेक्ट, एवरीबडी एल्स इज करेक्ट. वेरी नाइस. सो अ लेटर, और लेटर एक है तो हैज लगेगा या हैव. रिमेंबर परफेक्ट टेंस में हैज हैव आ गया तो इज आर को छोड़ना पड़ेगा. किरण्या, आर यू क्लियर विद योर मिस्टेक बेटा? Yes, ma'am. I didn't see the question correctly. यही होता है गड़बड़, है ना. सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके, he is reading a book. ing form, rule of ing form. Try. अगर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज हो रहा है, कम ऑन दक्ष मध्यानी. मान्या करेक्ट, करेक्ट मान्या थाकर. एवरीवन, जानवी करेक्ट. Ma'am, is my correct? करेक्ट किरण्या, करेक्ट वेदिका. Ma'am, is my correct? Yes, I said beta. Mistake I wrote with that me, but I wanted to write her that there. Okay. Me and her, okay. Don't worry. It's okay, Vedika. A book is being read by her. Yes, correct, कान्हा. तो आपको समझना है कि पीछे का हमने ing फॉर्म वर्ब के बाद बुक यूज किया. एक बुक है, इज आएगा, और बीइंग आएगा ing फॉर्म की वजह से. ओके, so this is active passive voice of present tense. प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म्स में एक्टिव पैसिव वॉइस आता है आप लोगों को एग्जाम में, जो हमने आज कवर किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप